एकदम से बाहर से किसी कुत्ते की कुत्ता था या क्या चीज़ थी, मतलब कैंप के पास कोई चीज़ घूम रही है इस तरह लग रहा, कभी इधर आए कभी इस तरह ना, मतलब घूमे। इतनी देर में अब्दुल्ला के कैंप के पीछे से ना कोई काले रंग की चीज घूम रही थी। गुड मॉर्निंग भाईजान, बस ना ही पूछें रात हमारी कैसी गुजरी है। अभी आप लोगों को पहले व्यू दिखाते हैं, फिर दस्तान जो हो गया उमर साहब, फिर आप लोगों को दस्तान सुनाते हैं। हाय हाय, सामने कश्मीर में धूप निकलनी शुरू हो गई है। आओ जी, आप लोगों को व्यू के साथ बैठ के दास्तान सुनाते हैं कि रात को सीन हुआ क्या है। एक एक घंटा हमारी नींद क्यों हुई है। 3 फीट मुझे कैंपिंग में नींद आती होती है ना, और वर्का लोगों को जिन नजर आए, जो मर्जी चीज नजर आए, मेरी नींद नहीं खराब होती। कल का सीन ये था कि हम इतने थके हुए भी नहीं थे। 1:30-2 बजे हमने राइड शुरू की थी और 2-3 घंटे राइड करके हम यहाँ पे पहुंच गए थे। फिर 2-3 घंटे तो हम वैसे बैठे रहे ये मैच की वजह से। फिर रात को हमने कुकिंग शुकिंग की, आप लोगों ने देखा रात को काफी देर तक। फिर उसके बाद भी हमें नींद नहीं आ रही ना। फिर मैं और ये भाई साहब रात को गप्पे मार रहे फुल ऊंची ऊंची, ये समझे कि रात है, वीराना एरिया है, पूरे इलाके में आवाजें जा रही होंगी हमारी, पूरी वैली में हमारी आवाजें गूंज रही थी। वो किसी हाँ। की नहीं थी। और तकरीबन 1:30-2 बजे तक ना हम गप्पे मारते रहे। मुझे तो लग रहा था हम फजर तक लगे रहेंगे, लेकिन सीन ये हुआ कि 2 बजे ना एकदम से बाहर से किसी कुत्ते की कुत्ता था या क्या चीज़ थी, मतलब गुर्राने की आवाज़ आई, गुर्र। तो उमर बोल रहा था, मुझे आवाज़ आई ना, तो मैंने इसको बोला चुप कर जा। इसने नहीं सुना। फिर मैंने बोला चुप कर दे, फिर भी नहीं सुना। तीसरी दफ़ा मैंने किया ना, तो वो बहुत तेज़ होती जा रही उसकी ना। तो कोई कुत्ता शुत्ता था या क्या चीज़ थी, कुछ समझ नहीं आई। उसके बाद फिर हम चुप कर गए, और उसके बाद हमने बात कब की, सोने के बाद जब उठे ना तब हमारी बात हुई। कैंप हमारे अलग-अलग थे, हम बात कर नहीं सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता भी। और मेरे पास टेज़र था और चाकू था, मैंने तो वो निकाल के रख लिए भाई। मैंने कहा चलो जो कुछ है इससे हम अपनी सेफ्टी तो करें। कैंप के दरमियान में बैठ गया, कोई चीज़ पाँव रखे ना, कम से कम मैं दरमियान में हूँ। तो खैर पाँव तो नहीं रखा, लेकिन कोई चीज़ थी। ऑथो बाउट के कंफर्म हमें इस तरह हुआ है कि हमने जो रात को जो हमने शॉपर था जिसमें हमने ये चीज़ें चीज़ें काटी थी, आपको पता है हम गन फेंकते नहीं, हमने एक शॉपर में रख के ना, तो मैंने कैंप के बाहर साइड पे रख दिया था कि सुबह जब हम जाएंगे पकाएंगे वापस उसी में डालेंगे और ले जाएंगे। तो बढ़ते हुए वो शॉपर है ही नहीं यहाँ पे, और ये सीन हुआ। उसके बाद ये है कि एक तो ये कुत्ते की आवाज़ आई ना, फिर हम जब चुप हुए ना, 1-2 दफ़ा गुराया, उसके बाद और फिर आवाज़ चुप। लेकिन फिर बाद में ना ऐसे लग रहा कि कैंप के पास कोई चीज़ घूम रही है इस तरह लग रहा, कभी इधर आए कभी इस तरह ना, मतलब घूमे। वो कुत्ता लग भी नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कोई इंसान घूम रहा है इस तरह ना। अजीब सी आवाज़ें आ रही, नींद ही ना आए। जहरी बात है, आपका कैंप है, रात को आप बाहर भी नहीं निकल सकते, लाइटें सारी ऑफ हैं, लाइटें ऑन ना करें हमके नोटिस में आ जाएंगे। तो इसी तरह कोई चीज़ ना बस घूमती रही और ऐसा लगे ना, उमर मुझे तो नहीं कुछ इस तरह का फील हुआ, लेकिन ये तो कहते मुझे ऐसा लगे कि जैसे ना कैंप को किसी ने हाथ मारा है, इस तरह कुछ हुआ है। वैसे हुआ ना, जब अब्दुल्ला ने मुझे कहा ना चुप कर दो, तो वो अब्दुल्ला की आवाज़ नहीं आई। मैं इतना ऊंचा बोल रहा था ना कि मुझे अपनी आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि वो चीज़ से गुराने की आवाज़ बिल्कुल मेरे कैंप के पास थी। हाँ, इसके कैंप के पास ज़्यादा तेज थी, मेरे कैंप के पास स्लो थी उस साइड पे। इतना ऊंचा बोल रहा है, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारे गले में लाउड स्पीकर फिट है। मैं इतना ऊंचा बोल रहा था मुझे खुद नहीं सुनाई दी था। अब्दुल्ला ने जब आखिर में बोला ना के ना, मैं एकदम से जैसे चुप हुआ ना, तो मुझे मेरे कैंप के बिल्कुल नुक्कड़ से पाँव वाली साइड से ऐसे आवाज़ आ रही है कि कुत्ता हो रहा है ना। तो मैं पहले उसको मैंने और सुना, फिर मैंने कहा अब्दुल्ला, वो 1 मिनट के लिए चुप हो गया। मैंने एकदम से कहा, मैं कहा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। एकदम से उसने दोबारा सही थोड़ा जोर से किया। 3-4 मिनट ऐसा वो गुराया ना 1-2 दफा, तो मैं कहा खाने को पड़ेगा, जिस तरह वो कुत्ता होता है ना, खाने को पड़ता, इस तरह की आवाज आई। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा शायद चला गया। तो थोड़ी देर बाद हम चुप करके बैठे रहे ना। उसके बाद हवा तो नहीं इतनी तेज चल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था हमारे अब्दुल्ला मेरे कैंप के नीचे तो तरपाल नहीं है, मेरे कैंप की अपनी तरपाल है, तो मैं उसी पे काम करता हूँ। बट अब्दुल्ला ने अपने कैंप के नीचे तरपाल रखी हुई थी। तो अब वो ऐसा लग रहा है कि तरपाल के बार चल रहा है, कोई राइट से आता है, कोई लेफ्ट से आता है। जा रहे हैं जी ये सामान लोड कर लिया आपने? मैंने सुबह उठ के देखा, एक दफा चीजें थी पड़ी हुई थी। पालूंगा डर होता है बकाया कुछ भी। अच्छा हाँ। अच्छा, तो हम इस बात पे थे कि अब मुझे तो आवाज़ आई, फिर मैं चुप कर गया। मैं चुप करके देखता रहा। तो हुआ ये कि अब हमें बाहर, हालांकि चांद था बट बादल इतने थे कि उस तरह से चांद की रोशनी नहीं थी, चांदनी नहीं थी। बट ये था कि रोशन था बाहर ना, आपको बिल्कुल गुप अंधेरा नहीं था। उसमें हुआ ये ना, हमारे कैंप के बाहर थोड़ी बहुत हमें लाइट नजर आया। अब मेरे कैंप के पास ना, मैंने आगे फ्रंट से उसका बिल्कुल बंद नहीं किया हुआ था कॉरिडोर। उसका वो दरवाजा था फ्रंट वाला, मैंने ऊपर करके रखा हुआ था। मैंने यार हवा आती रहे कि मुझे अक्सर गर्मी लगती है, तो उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ था। अब हुआ ये कि जब वो गुराने की बस खत्म हुई, तो मैं ऐसे करके पीछे देख रहा था मैं कि शायद कई चीजें कोई गुजरेगी ना। इतनी देर में अब्दुल्ला के
के कैंप के पीछे से ना कोई काले रंग की चीज गुजरी, वो जो देखते हुए कुत्ता ही लग रहा था, काले रंग का कुत्ता, बट उसके बाद से वो गायब हो गया। उसके बाद वो हमें नजर नहीं आया, उसके नजर भी इसको इस तरह आया कि इसका कैंप जो है, इसका फ्रंट जो डोर था इसने वो भी रात को बंद नहीं किया था, और इसके कैंप के साइड पे भी ना वो प्लास्टिक शीट लगी हुई है जिसके आमने सामने नजर आता है, वो जो शापर की तरह की होती है, तो इसने वहां से कहीं से देखा है। उसके दरमियान में गैप था ना, हाँ। तो वो काफी सारा गैप था। मैंने तो फ्रंट ओपन किया हुआ था और तेरे कैंप और मेरे कैंप के अंदर अच्छा खासा गैप था, तो उधर से मुझे नजर आया, इसके कैंप के पीछे गया ना, तो अब हुआ ये कि उधर भी मैं था चलो ठीक है कुत्ता वगैरह थोड़ी देर तक चल जाएगा। उसके बाद मैं उधर ही देखता रहा, मैंने कहा शायद दोबारा गुजरे यहाँ से, नजर आ जाएगा कुत्ता ही है तो बस ठीक है, जब चला जाएगा तो हम सुकून से फिर वो इजीली रेस्ट कर सकते हैं। बट हुआ क्या, उसके बाद कुत्ता तो हमें नजर नहीं आया। उसके कोई 5 से 10 मिनट बाद ना हवा नहीं थी और ऐसे लगा कि हमारे कैंप के गिर कोई चीज चक्कर काट रही है और चीज नजर नहीं आ रही और प्रॉपर फील हो रहा है नजर मतलब इन सेंस कि हमने बाहर निकल के तो नहीं देखा, लेकिन वो जो साया था ना, हमें साया नहीं नजर आ रहा था, लेकिन आवाज सी आ रही थी कोई चीज, क्योंकि हम दोनों के कैंपों के नीचे ना तरपाल थे, तरपाल पे कोई भी चीज हो ना तो वो आवाज आती और प्रॉपर आवाज आ रही थी। आवाज भी बाद में चली थी, शुरू में आवाज आती रही थी, और आवाज भी रात को ऐसी तेज कि यूं आवाज आए एक ना ये दरख्तों के बीच में यूं जाती थी। वो हवा तो वैसे बात हमने तो बंदे को पता लग जाता है, बट हवा वो तब नहीं थी। तब हुआ ये कि हमें इसके तरपाल के बारे ऐसा लगता था कि अभी अब्दुल्ला के बिल्कुल नुक्कर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा सर मैंने बिल्कुल रखा हुआ था अब्दुल्ला के सर वाली साइड पे, तो मेरा और अब्दुल्ला का जो कैंप है वो अभी अब्दुल्ला दिखा देगा किस तरीके से लगे हुए दोनों कैंप। तो मुझे ना अब्दुल्ला के नुक्कर वाली साइड पे राइट साइड पे लग रहा है कि वो उधर खड़ा हुई है कोई चीज ना, और उसके बाद जैसे ही ना मैंने हल्का सा सांस लिया, अभी ऐसे हल्का से, क्योंकि मेरे रात को अक्सर नाक बंद हो जाता है, वो सांस ही लिया जाता, मैंने कैसे जैसे सांस खींचा ना, एकदम से शुड़प शुड़प की आवाज आई और चीज आके मेरे दरवाजे के सामने बैठ गई। अब मुझे चीज नजर नहीं आ रही, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, मुझे आवाज है कि चीज आके बिल्कुल उधर पीछे बैठ गई। अब वो चीज नजर ना आए, मैं पहले गौर से देखता रहा, मैंने कहा अब्दुल्ला है शायद हिला है अपने कमरे में, मैं शायद अब्दुल्ला अपने कमरे में उस कैंप में हिला है या फिर उसके, क्योंकि उसका मैटर हिलता है तो उस तरह की आवाज आती है। अब्दुल्ला भी उस टाइम पे नहीं हिला, तो मैं उधर ही देखता रहा। थोड़ी देर बाद ना ऐसा हुआ कि कैंप के ऊपर प्रॉपर हाथों के निशान आए कि किसी ने हाथ रखा है, क्योंकि उससे पहले ये हुआ कि एकदम से ना अब ये शब शब की आवाज आ रही थी, तो मैं ऐसे पीछे देख रहा था, मेरे कैंप का दरवाजा कैंप के ऊपर पड़ा हुआ था। तब तक बात नहीं की थी, और उस टाइम भी मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था कि ये कुत्ता नहीं, कोई ऐसे लग रहा था ना कि बंदा है कोई, और इसका बाइक ना मेरे कैंप के साथ खड़ा, और मुझे 2 दफा ऐसे फील हुआ ना कि बाइक का ना किसी ने छेड़ा है, कोई प्लास्टिक पार्ट छेड़ा है किसी ने। और मेरे तो कैंप के बिल्कुल ये समझे कि मैं जहाँ पे सर है ना, सर के यहाँ पे साथ हेलमेट था, और उसके बाहर ना कैंप के बाहर शापर था, वहाँ से उठा के ले गया, मुझे पता भी लगा। शापर का मुझे नहीं अभी तक आइडिया हुआ कि किस टाइम गया और कैसे गया। जब शुरू में कुत्ता है वो उठा के ले गया होगा उस टाइम पे, हाँ कुत्ता ही ले। बट उसके बाद ना जब ये वाली चीज थी ना, मेरा कैंप का दरवाजा ऊपर पड़ा हुआ था, मैंने उसको नीचे किया ही नहीं था, मैंने कहा ऊपर ही रखता है हवा आती रहे। थोड़ी देर बाद जैसे ही इसके श्रप श्रप की आवाज और एकदम से ऊपर वाला दरवाजा नीचे गिर गया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ ऐसे लगता है इस दरवाजे के पीछे कोई चीज बैठी हुई है, साया कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, उसके बाद मैंने आंखें नहीं खोली। मेरा तो ये सीन था, मैं दरमियान में बैठा हूँ, एक हाथ में चाकू पकड़ा, दूसरे हाथ में टेजर पकड़ा, मैं आज तू आ उतर। फिर जब सुबह आई ना, मैंने कहा अब किधर है, आ सामने। रात को मेरा बिल्कुल भी सोच उस पे नहीं गया कि कोई जिन या कोई इस तरह की अब नॉर्मल एक्टिविटी है। मतलब एक कुत्ते वाला तो था, बंदे वाला तो मेरा 100% यही था कि यार कोई बंदा है, क्योंकि ये अंकल भी बता रहे थे ना कि इधर नीचे वो रहते हैं ये बकरवाल टाइप ना, तो वो आते रहते हैं कभी कभी ना, यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हो कभी ले जाते हैं, या फिर इस तरह ना कोई उनके कुत्ते आ जाते होते हैं, उनके पास कुत्ते भी होते हैं। तो मैंने समझा कि वो सीन होगा, शायद कोई उनका बंदा घूम रहा होगा, लेकिन उनका बंदा भी क्यों ही घूम रहा होगा, और इतनी रात में उसको कहाँ पे कैंप नजर आ गई। और क्योंकि हम नजर तो 12 बजे तक तो बैठे बाहर खाना बना रहे थे, 12-1 बजे तक, 12:30-1 तक तो हमने खाना 12 तक 11:30-12 हम खा रहे थे। उसके बाद फिर हम तब चले गए कैंप में, कोई घंटा डेढ़ हम बातें करते रहे, और उसके बाद आके ये चीज हुई। फिर तकरीबन उस टाइम पे 2-2:30 का टाइम होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी हम उस टाइम पे हिम्मत नहीं बनी थी कि साथ फोन पड़ा है, हम फोन उठा के टाइम देख लेंगे टाइम क्या हो रहा है। सही बात है। तो क्योंकि पहली एक चीज हमें शक था, ठीक है कुत्ता था वो तो चला गया था, हमने कहा उसके बाद वो नहीं है। फिर हमें था कि कोई बंदा है और बार बार घूम रहा है और नजर नहीं आया। जब मेरे कैंप के ऊपर ये जिस तरह की चीज हुई ना, तो वो तो कंफर्म चीज पता चल गई थी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी 2-3 दफा ऐसी एक्टिविटीज हो चुकी है। मेरे साथ पहली दफा हुआ है। अब आसाम भाई और वो वर्का, उसको एक दफ़ा कुत्ता आ गया और बोलता रहा, मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि मैं तो होता हूँ जब थके होते हैं ना सही, तो फिर नहीं मेरी आंख खुलती होती खटपंदा डेजर्ट पे। और फिर आसाम भाई के साथ जो हुआ वो बोतल वाला हो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, उस पर वीडियो आसाम भाई ने बनाई हुई है। खामोश वाटरफॉल पे हम रुके थे, वहाँ पे हुआ, मुझे नहीं पता, सारी रात मुझे नहीं पता, सुबह उठ के मुझे पता लगा। इधर तो भाई मैं गप्पे मार रहा हूँ और मेरे सामने हुआ है सब कुछ। यकीन करे 1 घंटे की नींद की, 4 बजे हम तकरीबन सोए। ये तो खैर 4 बजे के बाद तो है, मैं तकरीबन सो गया हूँगा 3:30 बजे तक, और घंटे की नींद करके 5 बजे मेरा अलार्म बजा। वो मैंने अलार्म भी फौरन बंद किया, मैं कहा अभी तक घूम ना रहा। फिर मैंने आंख खोली, देखा वो कैंप में बड़ी रोशनी थी, फिर मैंने खोला, बाहर निकला, मैंने कहा बाहर। चलो भाई बड़ा लंबी होगी है।